एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी अपडेटेड सिलेबस से कवर करेंगे, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कंजर्वेशन। हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और अकॉर्डिंग टू IUCN कितने स्पीसीज अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। एनसीईआरटी का जो डेटा है फुल्ली उसी को याद करना है, उसी को मैंने यहाँ पे कवर भी किया है। साथ ही साथ इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट हो, अगर आपको बोर्ड देना है तो आपको किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में लिख करके आना है। अगर बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है, मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगी। साथ ही साथ अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो किस तरह से नीट में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बनने की इस बार प्रोबेबिलिटी है और उसको आपको किस तरह से विदाउट एरर बिना गलती किए आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो पेन और कॉपी हटा दो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे वीडियो का ये पूरा आप जो चार्ट देख रहे हो, इस पूरे वीडियो का जो चार्ट है वो चार्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी, जिसको आप जा करके टेलीग्राम से डाउनलोड करो और पढ़ो। नोट्स बना करके टाइम अब बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अब टाइम है नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है ये दिया था, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। उसने ये टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो टर्म से मिलकर के बना है बच्चों, कि उसको बोलते हैं बायो प्लस डाइवर्सिटी, यानी कि जो लाइफ के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट काइंड्स, तो जो भी इसके अंदर चेंज मतलब टाइप्स पाई जाती है उन सबको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे अभी जो एनसीईआरटी का डेटा है उसमें फिशेस की लगभग 28,000 वैरायटी है, एंट की 20,000 है, ऑर्किड्स और एंट का लगभग एक ही है, फिश का थोड़ा सा ज़्यादा है और बीटल्स का उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। जहाँ तक इसकी टाइप की बात है तो बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, हम लोग पहले बात करेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। ओके, तो देखो बच्चों, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जीन लेवल पे होगा। अगर जेनेटिक लेवल पे किसी स्पीसीज के अंदर अगर डाइवर्सिटी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपको इसका एग्जाम्पल याद होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इससे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है रिस्पिरिन। ये रिस्पिरिन होता क्या है ना कि ये हिमालय में पहुंचता है। बेसिकली अगर इसके हम बारे में हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दवा बनती है इससे, जो हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। खैर, अभी आपको इतना जानना है कि ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो राइस का, इंडिया के अंदर जो राइस पाया जाता है, लगभग उसकी 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाया जाता है। कभी सोचा है कि चावल ही है, चावल का सुनते हो कि जब बिरयानी बनेगा तो बासमती राइस से बनेगा। क्यों बनेगा भाई, बाकी चावल से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो उसमें कुछ तो ऐसी खास बात है। गोल्डन राइस का तुमने नाम सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी राइस की पाई जाती हैं। उसी तरह आम है तो सेम है, मैग्नीफेरा इंडिका, सारे आम मैग्नीफेरा इंडिका ही हैं, लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग होती हैं। तो इंडिया के अंदर लगभग 1,000 वैरायटी आम की पाई जाती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जेनेटिक डाइवर्सिटी उस डाइवर्सिटी को कहते हैं कि अगर डाइवर्सिटी जीन लेवल पे हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, सेकेंड है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, तो इसका है कि डाइवर्सिटी अगर स्पीसीज के लेवल पे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियन की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है मतलब कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट, यानी कि अगर वेस्टर्न घाट में आप चले जाओ तो वहाँ पे एम्फीबियंस ज़्यादा होते हैं लेकिन ईस्टर्न घाट में कम होते हैं। 2 बात यहाँ पे याद रखना है। पहला ये कि डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे होगा और इसमें ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ओके, थर्ड है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है, इकोलॉजिकल लेवल पे ऐसा डाइवर्सिटी जो आपकी इकोसिस्टम लेवल पे हो, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया जो है, इसका जो एग्जांपल है वो याद रखना ज़रूरी है बच्चों। जो इंडिया है उसके अंदर जो स्पीसीज की
इंडिया हैज़ ग्रेटर डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है नॉर्वे के कंपैरिजन में। उसी तरह क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको डेजर्ट भी मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मैनग्रूव मिलेंगे, कोरल रीफ मिलेंगे, वेटलैंड्स मिलेंगे, एल्पिन मीडो मिलेगी, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, नॉर्वे में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो अगर डाइवर्सिटी आपका इकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके एग्जाम्पल्स में आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है इकोसिस्टम लेवल पे कंपेरिजन टू नॉर्वे। ओके, इसके अलावा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है डेटा जो आपको याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू IUCN लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही इतनी पूरी अर्थ के ऊपर से 1.5 मिलियन सी स्पीसीज प्रेजेंट है और बाकी नहीं है। तो IUCN ने इस डेटा को रिकॉर्ड किया है। IUCN होता क्या है बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म है डैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि एक ऐसा टीम है, जैसे तुमने नाम सुना होगा CID टीम। तो CID टीम का क्या काम होता है कि वो किसी भी क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और फुल्ली उसके बारे में डिटेल निकालता है, तो वो उसका अपना काम हो गया। तो उसी तरह IUCN जो होता है उसकी भी एक टीम होती है। उस टीम ने एक ये बात बताया है कि अभी तक हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, ये उस टीम ने बताया है। जैसे CID ने बोला कि हर साल इंडिया में इतने क्राइम होते हैं, तो ये CID का डेटा है। सेम उसी तरह IUCN इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी हमारे पास प्रेजेंट हैं। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन रॉबर्ट मे के हिसाब से, रॉबर्ट मे ये भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको दोनों का डेटा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू IUCN कितना स्पीसीज है और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में कितने स्पीसीज हैं, तो वो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टोटल जो स्पीसीज अभी हमको पता है, जितने भी स्पीसीज हम लोगों ने रिकॉर्ड किए, उसमें से जो एनिमल हैं वो 70% हैं। यानी कि मान लो अगर 100 एनिमल आप लोगों ने टोटल 100 स्पीसीज के बारे में हम लोगों को अगर पता है कि इस अर्थ के ऊपर 100 तरह की ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसमें से 70 जो है वो एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ये देखो बच्चों, ये पूरी तरह NCERT का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बेसिस पे ये नोट्स है। तुम चाहो तो जाके मिला लो। हालांकि मैंने NCERT की अलग से वीडियो भी बनाई है लाइन बाय लाइन करके, उसमें मैंने NCERT को एज डिट्टो मैंने पढ़ाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको NCERT लाइन बाय लाइन की हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जाकर पहले उसको भी देख सकते हो और नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो देखो अभी तक जितने भी स्पीसीज हैं उनमें से 70% एनिमल है, और एनिमल मान लो कि 70 है, उसमें से भी 70% इंसेक्ट हैं, ठीक है। एनिमल अगर मान लो तुम लोगों ने 10 एनिमल के बारे में अगर पता लगाया, तो उसमें से जो 7 एनिमल होंगे वो इंसेक्ट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। देखते भी हो कि एक तो ये छोटा है और हर जगह मिल जाता है। उसके बाद इंडिया के बारे में ख़ास बात बताई गई है कि इंडिया जो है वो लगभग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है। ये 12वां मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इसको पोजीशन जो हासिल है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का इसको पोजीशन हासिल है, ठीक है। इसके बारे में एक और ख़ास बात है इंडिया के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया जो है वो टोटल अर्थ का 2.4% जो ज़मीन है, मान लो कि पूरा ज़मीन जितना है ये पूरा है अर्थ का 2.4% जो ज़मीन है वो इंडिया कवर करता है। लेकिन उस 2.4 में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो आपको 8.1% है। यानी कि जगह भले हमारे पास कम है इंडिया का पास, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का दिल बड़ा है। देखो यहाँ पे जगह भले कम है लेकिन यहाँ पे स्पीसीज रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसको कैसे याद करोगे कि जगह भले, यहाँ पे डेटा आदमी भूल जाता है, तो जगह कम है लेकिन डेटा ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह जो एनिमल्स हैं इंडिया के अंदर लगभग अगर 90,000 एनिमल है तो उसका आधा प्लांट है। अभी मैंने बताया ना कि प्लांट कम होते हैं, एनिमल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो राइस की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 इसकी हमको स्ट्रेन का मालूम है। मैंगो के बारे में बात करें तो 1,000 से ज़्यादा हमको मैंगो का स्ट्रेन के बारे में पता है। चलो बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको यूनिवर्सिटी में या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे लिखोगे कि राइट डाउन बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, तो आपको एज डिट्टो मेरे नोट को कॉपी कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है
एज डिटो आप इसी को वहाँ पे लिख दो, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने उसी के लिए बेसिस पे बनाया है। रहा सवाल नीट का, नीट में किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो देखो बच्चों, नीट में आपको ये डेटा याद होना चाहिए। पहली बात तो ये जो डेटा मैंने जितना भी यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये नाम, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, टाइप्स कितने हो सकते हैं, ये आता है। उसके बाद दे देगा कि एग्जाम्पल बताइए, मतलब एक तरफ दे देगा यहाँ पे जेनेटिकली स्पीसीज, इस तरह से करके 4-5 दे देगा एग्जाम्पल, ऐसे मैच करने के लिए दे देगा। तो ये आपका नीट लेवल का हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसकी अगली वीडियो इसी वीडियो के इसका जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी।